गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो इसके पहले मैंने प्रोनाउन का एक वीडियो अपलोड किया था और ये हमारा दूसरा है। तो इसके पहले मैंने पढ़ा दिया था रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं, जो आइदर हो गया, नाइदर हो गया, ठीक, जिसमें क्या होता है दो लोगों के बीच में बात होती है। अब देखो हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन मतलब क्या है, नाम से ही लग रहा है कि ये अनिश्चित है। जैसे हो गया समबडी, एवरीबडी, इसमें कोई मतलब वो नहीं होता, तब आइडेंटिफाई नहीं होता। जैसे एक सेंटेंस है, मोस्ट ऑफ देम हैव रीच ऑडिटोरियम, मतलब ज़्यादातर लोग क्या हो गए, ऑडिटोरियम पहुंच गए। इसमें देखो मोस्ट ऑफ लिखा नहीं, उसके बाद प्लूरल आता है। उसके बाद मोस्ट ऑफ के बाद यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आती है। कैसी वर्ब आती है? सिंगुलर। जैसे सेंटेंस लिखा है इसमें सही लिखा है, ठीक। टू टोटलिटी अब्सेंट, जो क्या करता है, अब्सेंस शो करता है। जैसे एवरी हैज यूजफुल, प्रत्येक लोग क्या है, एवरीथिंग, सब कुछ यूजफुल है। अब जैसे हमारा ये हो गया समबडी, एनीबडी, ये सारे क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन है। लेकिन ये जो लिखा है समवेयर, एनीवेयर, ये सब क्या है, एडवर्ब है। अब जैसे हमारा हो गया मच हो गया, मैनी हो गया, मोस्ट हो गया। तो देखो मच ऑफ हिज टाइम गोज द फेवरल एक्टिविटी, बहुत तो ज़्यादातर समय उसका क्या जाता है, एक्टिविटी में जाता है। अब हमारा क्या होता है, लिटिल और फ्यू। लिटिल का मतलब होता है मात्रा और फ्यू का मतलब संख्या। देखिए वी हैव अ लिटिल होप ड्रिफ्ट, मतलब हमारे पास क्या है, मतलब छोटी आशा है। तो यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है, उसके बारे में बताया गया है, संख्या के बारे में थोड़ी। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा यूज करेंगे, फ्यू। और यहाँ पर आई हैव नीड अ फ्यू शुगर, तो फ्यू मतलब होता है मात्रा, मतलब मात्रा के बारे में बताया गया, छोट 5 चीनी है। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, लिटिल शुगर। अब जैसे हमारा आता है जैसे आल। आल का मतलब क्या होता है, होल। अगर आल का शब्द होल के सेंस में होगा तो काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, ठीक। जैसे आई स्पेंड ऑल डेज क्लीनिंग, मतलब मैं अपना पूरा टाइम क्लीनिंग में यूज करता हूँ। अब जैसे हमारा इनफ, इनफ किस तरह यूज होता है, एक काउंटेबल प्लूरल नाउन की तरह यूज होता है, प्लूरल वर्ब की तरह, और एक अनकाउंटेबल। जैसे ये सेंटेंस है, देयर इज इनफ चेयर। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, इनफ चेयर फॉर द, तो यहाँ पर पर्याप्त के बारे में है, मतलब गिन सकते हैं चेयर काउंटेबल, तो यहाँ हो जाएगा चेयर्स। जैसे ही अर्न्स इनफ मनी फॉर सर्वाइवल, तो ये वाला सेंटेंस सही है। जैसे सेंटेंस है सेवरल ऑफ हिज कंप्यूटर। अब देखो सेवरल मतलब बहुत सारे में से, कंप्यूटर में से कुछ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर्स। या वी हैव नीड इनफ टाइम, ये पहले रहेगा और बाद में ही रहेगा। जैसे आई हैव सेवरल मनी, तो मेरे पास क्या है, कुछ पैसा है, सेवरल मनी, तो ये सही है। ये इसके लिए यूज होता है, तो यहाँ पर प्लूरल आता है, यहाँ पर नहीं। So she has enough beautiful to participate the country. She has enough beautiful to participate in the country. वो मतलब ज़्यादातर कुछ थोड़ा बहुत सुंदर है जो क्या करती है, बहुत। तो ये सेंटेंस सही है। जैसे all the sugar have been consumed, तो ज़्यादातर क्या शुगर क्या होता है, कंज्यूम। अब देखो ये इंडिफिनिट है, मतलब ये निश्चित नहीं, ज़्यादातर यहाँ क्या लगेगा, हैज। अब जैसे वन का प्रयोग होता है, वंस का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, वन सेवल और पॉसेसिव है। जैसे वन शुड वंस कंट्री, तो यहाँ पर क्या है, इसका प्रेफरेंस ये सही लिखा। यहाँ पर वन शुड लव हिमसेल्फ, तो यहाँ हिमसेल्फ के स्थान पर क्या हो जाएगा, वन सेल्फ। वन का रिफ्लेक्सिव क्या होता है, वन सेल्फ। अब देखो एक ये है सेंटेंस है, जैसे वन ऑफ लिखा है, उसके बाद दा आएगा, उसके बाद हमारा नाउन कैसा आना चाहिए, प्लूरल, और वर्ब कैसे यानी सिंगुलर। जैसा सेट है वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यहाँ तक ये प्लूरल है, वर्ब कैसे, सिंगुलर, तो ये बिल्कुल सही है। जैसे वन ऑफ द चेयर, अब देखो वन ऑफ द चेयर, उसके बाद वर्ब क्या है, सिंगुलर, ये क्या आना चाहिए, चेयर्स आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऐसे। अगला है सब्जेक्ट कोई लिखा हो और बी की फॉर्म हो, उसके बाद वन ऑफ द लिखा है, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन, तो वर्ब प्लूरल आते हैं। जैसे अमन, ये बी की फॉर्म है, इज, अमन इज वन ऑफ द कैंडिडेट, तो यहाँ पर क्या प्लूरल नाउन, तो यहाँ कैंडिडेट्स हो जाएगा। हु वर्ब क्या है, हु हैव सेलेक्ट, तो ये सही सेंटेंस। अब देखो हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब क्या करने के लिए यूज करते हैं, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। और इट का प्रयोग अगर उसको दोबारा इंट्रोड्यूस करना है तो फिर यूज करते हैं इट का प्रयोग। जैसे लिखा है दिस इज ए पेन
यह एक पेन है, अब उसको दोबारा यूज करने के लिए इट कर देंगे, इट इज़ यूजफुल। वो क्या है, यूजफुल है। तो अगर कोई चीज़ को दोबारा इंट्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। अगर उसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं तो दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस है, द क्लाइमेट ऑफ उदयपुर इज बेटर दैन जयपुर। अब किसकी बात की, यहाँ तुलना किसके की गई है, उदयपुर के क्लाइमेट की तुलना की गई है कि जयपुर के क्लाइमेट से अच्छी है। तो यहाँ पर जयपुर से नहीं की है, जयपुर के क्लाइमेट से। यहाँ सेंटेंस लिखेंगे, द उदयपुर क्लाइमेट ऑफ उदयपुर इज बेटर दैन दैट ऑफ। दैट ऑफ का मतलब होता है इसकी तुलना इससे किया। अगला हमारा आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या फिर एम्फेटेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, वो सेम होता है। इसमें क्या होता है, किसी बात को जोड़ देने के लिए, एम्फेसाइज का मतलब किसी बात को जोड़ देने के लिए हम यूज करते हैं। और यहाँ पर क्या यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। जैसे हमारा आई लव हिम माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार करता हूँ, मतलब ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। जैसे ये सेंटेंस लिखा है, आई माई सेल्फ हैव गिव यू 100 रुपीज़। इसमें क्या था, मैं खुद दिया हूँ तुमको 100 रुपये। यहाँ पर खुद को क्या करते हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं, जोर डालने के लिए दिए। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माई सेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन। सेम इस तरह नीचे भी लिखा है। अगला है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब क्या होता है, ये याद रखना, ये सारे पेपर में पूछे गए हैं। मतलब इनके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। ठीक, जैसे इंजॉय, जैसे वी इंजॉयड। ठीक, जब ऐसे लिखा है इंजॉयड एट, आगे ही जैसे सेंटेंस लिखा है तो यहाँ पर आगे आएगा हिम वी आवर सेल्फ, क्योंकि इसके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। अगला है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, हु, हुज, होम। और यही सब क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। और यहाँ पर हाउ, व्हाई, ये सब क्या है, एडवर्ब है। जैसे सेंटेंस लिखा, हु हेल्प यू लास्ट टाइम। लास्ट नाइट, तुम्हारा लास्ट नाइट किसने हेल्प किया, तो यहाँ पर हु का प्रयोग किया। तो यहाँ पर ये क्या है, इंट्रोगेटिव। अगर इंट्रोगेटिव पहचानना तो यहाँ पर लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क रहता है बस। जैसे ये रिलेटिव प्रोनाउन इस तरह यूज होते हैं, जैसे यहाँ पर ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। ही द स्टूडेंट, द प्रिंसिपल गिव। तो यहाँ पर ये क्या है, हु क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।